आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लद्दाख में मरकजी हुकूमत और मकामी रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में नया पेच पैदा हो गया। अपेक्स बॉडी ने 22 मई के इजलास की ड्राफ्ट कार्रवाई पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और इल्जाम लगाया कि अहम नुक्ता रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया। अपेक्स बॉडी का यह कहना है कि मुत्तहिदा तौर पर यह बातचीत तय हुई थी कि मुस्तकबिल के मुंतखब इदारों को सीनियर अफसरान पर इख्तियार हासिल होगा। दूसरी तरफ से मरकजी हुकूमत ने गुफ्तगू जारी रखने और लद्दाख के लिए खास दस्तूरी और इंतजामी निजाम पर मशावरात आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कुशीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा गया कि जो मुजरिम बोली से नहीं मानते उन्हें गोली से समझाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने माफिया राज का खात्मा किया, अमन व अमान को बेहतर बनाया और यूपी को कट्टा और बॉम्ब की पहचान से निकालकर ब्रह्मोस मिसाइल साजी का मरकज बना दिया। आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया है कि तरक्की, रोजगार और बुनियादी सहूलियतों के जरिए कुशीनगर में बड़ी तब्दीली आई है। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 5 मुलजिमों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ा दी है। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में अब तक 13 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पेपर लीक के इल्जामात के बाद 3 मई को हुआ नीट इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था और अब दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनक्कद होगा। अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव में इजाफा देखने को मिला। खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात करते हुए लेबनान में फौजी कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया और जंग बंदी पर भी जोर दिया। दूसरी तरफ से ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के खिलाफ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए, जिसके बाद तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले बंद ना किए तो बैरूत में निशानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने आर्जी जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है। दूसरी तरफ से ईरान ने लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। ईरान के सीनियर फौजी अफसर मोहम्मद जाफर आसादी की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने अभी अपने तमाम दिफाई असरार और जीत के पत्ते जाहिर नहीं किए। उन्होंने कहा कि मुल्क हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार है और अगर जरूरत पड़ती है तो ईरान अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा। उनका यह भी कहना है कि ईरानी अवाम मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है और ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। हज 2026 की पहली वापसी परवाज के जरिए 144 हुजाज खैरियत के साथ श्रीनगर पहुंचे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हवाई अड्डे पर जाकर हुजाज का इस्तकबाल किया। हज कमेटी के मुताबिक हुजाज की सहूलियत के तमाम जरूरी इंतजाम किए गए, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुजाज की वापसी का सिलसिला 16 जून तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से एलओपी सुनील शर्मा के हुकूमत की मुशाकामियत पर भी उठाए गए सवालात को रद्द करते हुए कहा गया कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत मुस्तहकम है और सिर्फ अवाम ही उनका मुस्तकबिल तय कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत ने कई पुराने अधूरे मंसूबे मुकम्मल किए हैं और बीजेपी और पीडीपी सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ दे रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के सियासी बेचैनी के दावों को रद्द करते हुए कहा गया कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत मुस्तहकम है और अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी इत्तेहाद और महबूबा मुफ्ती की तजावीज़ पर फैसला वज़ीर आला की सदारत में होने वाले इजलास में किया जाएगा, जबकि जम्मू में गिराने की मुहिम अभी उस पर गुफ्तगू होगी। अनंतनाग के जंगलात मंडी लाल चौक रास्ते पर एक पुराना दरख्त गिरने से मोहम्मद रफीक खान नामी शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रफीक खान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। वाक़े के बाद से मकामी लोगों ने सड़कों के किनारे मौजूद पुराने दरख्तों की जांच का मुतालबा किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर की तमाम अहम सियासी जमातों और शहरी मुआशरे के रहनुमाओं से मुत्तहद होने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मरकजी हुकूमत के साथ मुसलसल गुफ्तगू शुरू की जानी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के हकूक, पहचान और मसाइल का हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की दरख्वास्त की थी और बातचीत भी हुई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा, बल्कि मुलाकात का वक्त तय होने वाला था, लेकिन उससे पहले खत अवाम के सामने आ गया।
पुलिस की पाबंदी के बावजूद मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना दिया और अभिषेक बनर्जी पर हमले को सियासी साजिश करार दिया। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस एहतजाज कर रही है। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि अवाम के मफादात के बजाय पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सियासी ताकत को तरजीह दी। सकीना इत्तू का यह कहना है कि गुज़िश्ता सियासी फैसलों का नुकसान जम्मू कश्मीर के लोग आज तक भुगत रहे हैं। कब्जा हटाओ मुहिम पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और अगर गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर बाअसर अफराद के खिलाफ भी कदम उठाए जाने चाहिए। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि लद्दाख के इत्तेहाद से जम्मू कश्मीर की सियासी क़ियादत को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहद होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से गुफ्तगू शुरू करने की अपील की ताकि अवाम के हकूक और वकार की बहाली मुमकिन हो सके। दिल्ली रवानगी से पहले इंजीनियर रशीद को हजारों हामी और तरफदारों ने पुरअश्क रुखसती दी। वालिद की कब्र पर दुआ के दौरान वो जज्बाती नजर आए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लोग सड़कों पर निकलकर उनके हक में नारे लगाते और दुआएं करते नजर आए। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट शशि थरूर की जानिब से आज कहा गया कि सरकारी तकरीब में वंदे मातरम के तमाम 5 आशार को 2 मरतबा गाना गैर जरूरी है। उनका यह कहना है कि कौमी नगमे का एहतराम सब करते हैं, लेकिन मुकम्मल नुस्खा हर तकरीब में लाजमी बनाना और उसे आगाज और इख्तिताम दोनों पर पेश करना समझ से बाला है। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कश्मीरी मुहाजिर खानदानों के लिए एक मरतबा राहत का ऐलान करते हुए माशी और जायदाद से मुतल्लिक पाबंदियां खत्म कर दी। इस फैसले से 1832 खानदानों को फायदा पहुंचेगा और 2 साल से रुकी हुई माली इमदाद की राह हमवार होगी। राजौरी के मंजाकोट इलाके में जारी ऑपरेशन शेरुवाली के 11वें रोज व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा की जानिब से मैदान का दौरा कर कार्रवाई का जायजा लिया गया। फौज के मुताबिक जंगलात में छुपे दहशतगर्दों की तलाश जारी है और सुरक्षा दस्तों ने तलाशी मुहिम तेज कर दी। तमिलनाडु बीजेपी के साबका सदर के अन्नामलाई की जानिब से पार्टी की आदत से मुलाकात के दौरान अपना इस्तीफा पेश किया गया। खबरों के मुताबिक अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया और जल्द अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान कर सकते हैं। जराये के मुताबिक वो एक नई तहरीक या फिर सियासी प्लेटफॉर्म शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। इसके बाद उनकी जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की गई। और बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने अपने मुबैना ब्लैक बक मामले पर मबनी फिल्म काला हिरन के साजिंदों को कानूनी नोटिस भेजकर फिल्म की ताशीर और रिलीज रोकने का मुतालबा किया। उनका यह कहना है कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समात है और फिल्म उनके शख्सी हकूक और मुनसफाना मुकदमे के हक की खिलाफ वर्जी है। वहीं फिल्म के साजिंदों की जानिब से नोटिस मिलने की तस्दीक की गई है और मामला अब कानूनी बहस का रूप इख्तियार कर गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।